अपना वासा है निज धाम, अपना धनी श्री श्यामा जी श्याम। हल्का विसल आ रहा है, देखिए जरा। अपना वासा है निज धाम, अपना वासा पक्का। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वे हमारे रहे। सभी सुंदर साध जयकारे में सहयोग देके अपनी रचना को पवित्र कीजिए। प्रेम से बोलेंगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। धनी का आवाहन करते हैं और सब सुंदर साथ हृदय से आवाहन करें। विसल आ रही है अभी भी, थोड़ा विसल देखिए। विसल का नजदीक से क्या लेना, इससे ज्यादा नजदीक नहीं हो पाएगा। सभी सुंदर साथ हृदय से आवाहन करें, क्योंकि जितने हृदय से हम बुलाएंगे कि राज जी आइए और हमें इस 25 पक्षों के सुख दीजिए, उतना लाभ होगा। सारी जो कला है वो आवाहन की है। जब भी वाणी मंथन करने बैठे, जब भी चितवनी के लिए बैठे, जब भी चर्चनी समझने के लिए बैठे, जब भी चर्चा भी सुनने बैठे, हम प्रवक्ता तो ऐसा करते ही हैं कि श्री राज जी का आवाहन करते हैं कि धनी आओ और अपनी उम्मत को, अपनी सखियों को, अपने सुंदर साथ को लाभ दीजिए। हमें एज एन ऑडियंस भी ऐसा करना चाहिए कि राज जी आओ, आप मंच पर आसीन हो और हमें सुख दो, ठीक है। लेकिन चर्चनी में क्या, हमारे हृदय में आओ और ये सुख दो धनिया, ये घर मुझे अनुभव होना चाहिए, ठीक है। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं। नख का नूर चीर चढ़े आसमान में, आपने बहुत दिखा दिया, अब बैठ जाइए कैमरामैन साहब। मैं आवाहन कर रहा हूं, लगा राजी आ ही गए। पहली फ्लैश में तो सबका ना ध्यान भंग होगा, इसीलिए मैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, इसमें कितनी मेहनत लगी है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना हार्डवर्क लगा है, कितना तप त्याग तपस्या लगी है। सबसे पहले श्री सुंदर बाई श्यामा जी अवतार उनके हृदय में आया। जब भया बरस 11वां, तब एमन उपजी आस, मैं कौन कहां थे आए, कहां है मेरो। 11 वर्ष की छोटी सी आयु में हमारे दिल में तो क्या उपजता है, जीविका कहां से अर्जित करनी है, कैसे करनी है। अब अर्जित हो रही है तो कैसे और बढ़ानी है। पैदल है तो स्कूटर, स्कूटर है तो गाड़ी, गाड़ी है तो हेलीकॉप्टर।
कच्चा मकान है तो पक्का, पक्का है तो किराए से अपना, और अपना है तो बड़ा बंगलो। हम 400 साल से इसी कारण धक्के खा रहे हैं। मैं ना ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, बैठ जाऊं? अनुमति है? आप लोग को मुझे देखने में दिक्कत आएगी शायद। मैं दिख रहा हूं सबको? मैं बीच बीच में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन ज्यादा देर के लिए ना मुझे डॉक्टर ने मना किया। सुंदर साथ जी, 400 साल से माया ठग रही है और हम ठगे जा रहे हैं। कैसे? सुखपालों को छोड़ के गाड़ियां मांग रहे हैं। एक सुंदर साथ ने बड़ी अच्छा मुझसे प्रश्न पूछा, कहते सुखपाल तो गाड़ी तो यहां दिख रही है। बड़ा अच्छा प्रश्न था, ईमानदारी से। कहते हवा की पूरी के लिए हाथ की रोटी कैसे छोड़ दे? पूरी दिख नहीं रही ना, रोटी तो हाथ में है। गाड़ी दिख रही है। तो राज जी कहते हैं मेहनत कर, सुखपाल भी दिखेगा। एक सुंदर साथ ने कहा ये चितवनी अनुभव ही तो होता है, कल्पना ही तो होती है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। कल्पना है, अनुभव ही तो है। ये ब्रह्मांड क्या है? सत्य है कि कल्पना है? कल्पना है, स्वप्न है। कितना रियल लग रहा है? लग रहा है? ये भी तो अनुभव ही है जो आप मूल मिलावे में बैठे ले रहे हो। जब इसका इंपैक्ट इतना हाई है तो परम धाम का क्यों नहीं होगा? मुश्किल था परम धाम में बैठकर खेल दिखाना, सत्य में बैठकर असत्य का अनुभव कराना यह कठिन था। राज जी ने कैसे कर दिया? हिकमत से। परम धाम में बैठ के परम धाम का अनुभव कराना कैसे मुश्किल है? यह भी अनुभव ही है, लेकिन जितना रियल लग रहा है, जितना आप इसको महसूस कर पा रहे हैं, उतना ही महसूस कर पाएंगे आप, बल्कि एनहांस होगा। एक्सपीरियंस जो होता है इस देह भाव से जब आप फील करते हैं, बाय दीज इंद्रियस, ये जो शरीर से आप अनुभव करते हैं, इसकी तो लिमिटेशन है। जब आत्म भाव में खड़े होके रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें सुने, यूं पट अरश के खोल। जब आत्मिक स्वरूप में खड़े होके आत्मा के श्रवण से आप सुनते हैं, आत्मा के नेत्रों से देखते हैं, आत्मा की स्पर्श इंद्री से आप स्पर्श महसूस करते हैं, तो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। हाईली वाइब्रेशन है उसमें, उसका जो रिसेप्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अभी क्या है, ये बात मेरी उसी को समझ में आएगी जो अनुभव में ले रहा है, जो चितवनी में बैठ रहा है। अन्यथा मैं बोल हिंदी में रहा हूं, लगेगा हिब्रू में बोल रहा हूं। कि आत्मिक स्तर पर जब आप खड़े होते हो तो परम धाम के पुष्प की कोमलता और अधिक कोमल लगती है। ये क्या कोमलता महसूस कर सकती है ये इंद्रियां, ये जो हाथ है? परम धाम के जो वाइब्रेंट कलर्स हैं वो आत्मा के नेत्रों से अनुभव कीजिए। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमें करना क्या था 400 साल में? इन नेत्रों को आराम देकर आत्मा के चक्षुओं को जगाने का प्रयास करना था, थोड़ा थोड़ा रोज। जैसे जब साइकिल चलाना सीखता है ना बच्चा, तो दो पहियों पे बैलेंस करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास करते करते हाथ छोड़ के भी चला पाता है। ऐसे ही जाहिरी नेत्रों को इनको आराम देके आत्मा के नेत्र खोलने की थोड़ी कोशिश करते। सरकार साहब की सबसे प्रिय चुपैती अधिकतर चर्चा से पहले बोलते थे, और शायद हम लोगों के लिए ही बोलते थे कि हमारे भी दिल से ये आवाज निकल जाए, इन पांव तले पड़ी रहूं धनी पिया जी, नजर खोलो बातून की नजर खोलो। इन जाहिरी नेत्रों से ये माया दिख रही है, ये पर्दे पे चीजें दिख रही है, नर्क देख रहा है, अब नहीं देखना, ये नर्क ही तो है। ब्रह्म सृष्टि के लिए नर्क ही है। स्वर्ग में लोग गलतियां करते तो यहां पर श्राप देके भेजा जाता है, ये जगह वो है। यहां कहां सोच रहे हो सुख है?
कहां आनंद ढूंढ रहे हो? आनंद के नाम पर, सुख के नाम पर, प्रेम के नाम पर केवल धोखा है, यहां नहीं है। सत्य, चेतन, आनंद श्री राज जी के गुण है, सच्चिदानंद वहां है। फॉल्स मार्केटिंग पर सारा माया चल रही है। वो प्रसंग सुना ना आपने, नक्कटों का गांव सुना है? नहीं सुना? एक नक्कटों का गांव था, दूर दूर तक प्रचार था इस बात का कि इस गांव में सभी ने परमात्मा के दर्शन किए हुए हैं। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते थे इन लोगों के, और कहते थे, कोई कोई कहते थे भाई हमें भी परमात्मा के दर्शन करा दो। कहते करा तो देंगे, लेकिन उसके लिए एक रिचुअल है, एक वो पद्धति है, उससे गुजरना पड़ता है, नाक कटवानी पड़ती है तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। देखो सबने किए हुए। कह रहे हमें भी करवा दीजिए ना, हम कटवाने को तैयार हैं। सारे लोग इकट्ठे होते थे गांव में एक हॉल में, सबके बीच में नाक काट दी जाती थी। कह रहे अब दिखा तो नहीं, कर बस अब ये बताना नहीं क्योंकि नाक तो तेरी गई अब इस वजह से या तो तू सम्मान पा सकता है कि हाँ दर्शन हुए, या नाक भी गई और सम्मान भी नहीं गया। लोग हंसेंगे तुझ पे। हमारी स्थिति कुछ ऐसी है। जिसने भी माया पाई, जिसने भी पाई, कोई करोड़पति है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबोपति है, जिसने जितनी माया पाई उतनी नाक कटवाई, लेकिन सच नहीं बताता। कहता बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दिल्ली में वासुदेव बाबूजी थे, अब तो धामगमन हो गया। उनका घर घर 100 करोड़ का लैंड था, क्योंकि सिविल लाइन में बहुत बड़ा बंगलो है उनका। मैं उनके घर गया कई बार, वो उनको अच्छा लगता था मुझे अपना घर दिखाना। अब मैं तो ये देखो, उनका रसोई इस हॉल का आधा था, रसोई। कह रहे हमारे यहाँ 100-200 का गैदरिंग तो हम यहीं पे करा लेते हैं, बाहर नहीं जाते। हर एक का अपना पर्सनल बेडरूम था, हर एक बेडरूम के साथ पर्सनल ड्राइंग रूम था, सर्वेंट क्वार्टर अलग था, सब कुछ अलग था, बड़ा मैदान, और जाने दुनिया जहान की गाड़ियां खड़ी होती थी उनके घर के बाहर। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति में आपस में बात नहीं करता था। इतना बड़ा बंगलो था, लेकिन लोग होटल में जाके रहते थे। क्रेडिट कार्ड था, लड़ाई झगड़ा करते थे, होटल में चले जाते थे। एक बार मैं वासुदेव जी के साथ कुछ सेवा के लिए गया था, कुछ सामान लेने गए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, 3 बजे की जगह 4-5 बजे पहुंचे। तो कह रहे लंच मेरे साथ करके जाना। तो बनी हुई रोटियां गर्म करके दे रहा है सर्वेंट। मैंने कहा बाबूजी इतने नौकर हैं, गर्म करके ताजी नहीं बना के देंगे? कह रहे अब उनके खाने का टाइम हो गया ना, तो बना के रख देते। इतना प्रेम नहीं परिवार में कि बुजुर्ग घर आया गर्म करके तो रोटी। मैं कहा इससे अच्छा तो गरीब आदमी है। उनकी धर्म पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, बहू भी हैं, सब है, लेकिन प्रेम नहीं। 25 लाख की घड़ी पहनते थे हाथ पर, लेकिन सुकून नहीं है। ये सब नक्कटे हैं। जितना ऊपर जाओगे, कह रहे सुकून नहीं मिला, इज्जत तो मिले, हम अमीर हैं। इस माया में, इस शर ब्रह्मांड में, यहां से लेके 14 लोक में कहीं सुख है ही नहीं। भगवान विष्णु भी जब राम अवतार में आते हैं तो सीता हरण पर कितने कितने बिलखते हैं, और लक्ष्मण कहते हैं आप तो परमात्मा हैं। कहते लेकिन ये धरती ऐसी है भाई, इस माया के अधीन लेके मुझे भी लग रहा है कि मेरी अर्धांगिनी अलग हो गई, नहीं तो वैकुंठपति। भगवान शिव की भी अर्धांगिनी जो है अपने पिता द्वारा तिरस्कार सह नहीं पाई भगवान शिव का, और अग्नि दहन कर लेते, तो भगवान शिव भी रुद्र अवतार लेकर अपना नृत्य करने लगते हैं, दुखी हो जाते। हम सखियां परम धाम के परम ऐश्वर्य, परम आनंद, परम सुख में रहने वाली सखियां यहां कहां सुख ढूंढ रही हैं? लेकिन 400 साल से माया हमें पागल बना रही है, हम बन रहे हैं। इसमें सुख है इधर भाग, उसमें सुख है उधर भाग, यहीं पर भागना कहां था? भीतर। 400 साल से श्री राजी महाराज तन बदल बदल कर कह रहे हैं, तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अपार पार, अब
पार अपार अपार पर वहां है तेरो करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही सब। वहां चैन है, वहां करार है, यहां कहां ढूंढ रहे हो? तेरा चैन भी वही है, करार भी वही है। यहां क्या देखे ऐ मेरी रूह, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब। सरकार साहब कहते थे अंधेरे में झप्पियां डालते रहो, अंधेरे को परछाइयों को पकड़ने की कोशिश करो, कोई हाथ नहीं लगेगा। लगता है, लगता है कोई हाथ नहीं आता। हमें करना क्या था जो देवचंद्र जी ने किया 11 वर्ष की आयु में? ये हृदय में प्रश्न है, मैं कौन हूं? आज हमें पता है हम कौन है। मैं अमित हूं? नहीं। मैं ये शरीर हूं? मैं वो जीव हूं जो इस शरीर को चला रहा है? मैं आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। कहां बैठे हैं हम? बस अब ये अनुभव करना बाकी है। अब कहनी रहनी हुआ चाहिए। आधा काम हो गया। क्यों? पहले होता है सुननी। वाणी ने कहा, सदगुरु ने कहा, हमने सुना। पहले तो पहली बार ये न्यूज था कि हम ये नहीं है, हम वो हैं। हम परमधाम मूल मिलावे में बैठे हैं, ये नाटक है, देख रहे हैं। पहले किया सुननी, सत्संग में आए, सदगुरु की शरण में आए और पहले हुई सुननी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पूरा माया का बाजार है। इस पंडाल के बाहर आप जाइए, हर जगह माया 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 माया। चाहे श्रोता हो चाहे प्रवक्ता हो, सब माया, झूठ की बात चल रही है चारों तरफ। एक वाणी और एक सदगुरु ही केवल सत्य की याद दिलाते हैं। ठीक? तो सबसे पहले सुननी हुई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि पता लगा सत्य क्या है। फिर सुननी के बाद हमने कहनी भी शुरू कर दिया कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं, हम आत्मा है। तो आधा काम तो हो गया ना। अब क्या रह गया? रहनी, अनुभव। अनुभव कैसे होगा? वैसे तो ये कल का विषय है, आत्म जागृति के लिए करना क्या है। आज हमने जाना था ना कि इंपॉर्टेंट कितनी आत्म जागृति होगी, कैसे, वो कल का विषय, कल सुबह एक प्रातः के मंच पे। लेकिन चाहा तो धनी देवचंद्र जी ने चाहा, अपने तप त्याग तपस्या के द्वारा 40 वर्ष की आयु में राज्य के दर्शन किए। कहां किए? कहां किए? श्याम जी के मंदिर में किए ना। फिर उसके बाद 313 आत्माओं को उनके नाम से बताया, परात्म के नाम से बताया, तारतम दिया, संबंध जोड़ा। लेकिन केवल एक आत्म ने अनुभव किया, दर्शन किए। किसने? केवल एक इंद्रावती जी। क्योंकि केवल एक को दर्द था, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। बाकियों को क्या चाहिए था? वो सोने की कटोरी मिल गई थी। परमहंस राम रतन महाराज जी को कौन नहीं जानता, लेकिन 90% सुंदर साध ने क्या मांगा जब जान लिया? जितने भी मैं बुजुर्ग सुंदर साध से मिला, सबने एक ही बात बोली कि वे तो साक्षात थे, वे तो हाजरा हजूर थे, वो पूर्ण अति पूर्ण थे, साक्षात राज जी, दिलों की जानने वाले, सर्व शक्ति, हर तरह से समृद्ध थे। लेकिन 90% ने क्या मांगा? माया। अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, हम भी वही हैं। नहीं, हम नहीं थे क्या उस युग में? जब परमहंस रामरतन महाराज जी होंगे तब हम नहीं थे क्या? मान लीजिए अब उनको 64 ईयर्स लगभग हो गए, अंतर ध्यान हुए, 70 साल हो गए, तो पिछले जन्म में तो होंगे ना। देवचंद्र जी के भी समय में हम थे, श्री जी के समय में भी हम थे, किसी ना किसी। लेकिन हमने उस वक्त हमेशा 313 ने क्या मांगी? माया। अभी मैं शेरपुर होकर आया तो एक बुजुर्ग मिले, बड़े भोलेपन में महाराज जी की महिमा सुना रहे थे और अपनी गलती भी बताई उन्होंने। कहते महाराज जी ने एक बार मेरे से पूछा कि भाई हिंदी साफ लिख लेते हो, अच्छी साफ राइटिंग है, पढ़ा लिखा बच्चा था। कहते मैं अभी पास आउट ही हुआ था, ग्रेजुएशन की थी। उस जमाने में बड़ी बात होती थी गाँव में। कहते महाराज जी लिख लूंगा अगर आपका आशीर्वाद होगा। कहते मुझे लगा परीक्षा ले रहे हैं कि क्या अहंकार में बोलता हाँ हाँ मेरी राइटिंग बहुत साफ है। कहते नहीं, आपके आशीर्वाद से लिख पाऊंगा, नहीं तो टेढ़ा ही लिखा जाएगा। कहते महाराज जी बड़े खुश हुए उसके जवाब से। कह रहे शाबाश, धनी कृपा, सदगुरु की कृपा के अधीन रहना चाहिए। आप कराओगे तो कर लेंगे।
कहते जा मांग ले, क्या मांगता है? कहते वो महाराज जी वो नौकरी लगवा दो। कह रहे अमित हाथ आया मौका गवा दिया। खजाना खुला हुआ था, दिल खुल गया धनी का, जाने किस बात से रूह से रिझ जाते हैं। मांगा तो क्या? नौकरी। हम भी 400 साल से यही कर रहे हैं। जहां पता लग जाए कि थोड़ी सी भी बैठक है, थोड़ी सी भी चमक है, थोड़ा सा भी वो है, बस पास कराते हैं माया के बिल। 313 में एक इंद्रावती जी ने कहा तुम देखो मैं, एक दर्द है मुझे। फिर श्री इंद्रावती जी ने अपनी तप त्याग तपस्या के माध्यम से श्री राज जी के दर्शन किए। कहां पर किए? कहां किए? हवसा में। फिर श्री इंद्रावती जी ने यह बीड़ा लिया, धनी जगाई मोही एकली, मैं जगाऊं बांध्या जुत। अब फिर श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान युगल स्वरूप ने नगर नगर शहर शहर जाकर आवाहन किया, आवाज लगाई, जिसमें से कुछ ब्रह्मात्माओं ने ये चयन किया, उनके साथ घर बार छोड़कर पन्ना दरबार में पहुंचे और परम धाम के सुख लिए। हमने फिर राज्य का आवाहन सुनकर अनसुना किया। अरे वही गलती जो ब्रिज में की थी। हम कुलवंती नारी, हमारे घर परिवार कुटुंब, उनको देखें कि तुम परपुरुष। आज भी ये भाव नहीं है, ये गलती रिपीट नहीं हो रही। एग्जाम्पल दूं, अभी मंदिर का काम हो, सेवा हो, आश्रम है, कार्यक्रम हो, और अभी घर में कोई समस्या हो जाए, समस्या छोड़िए, घर में जीजा जी आ जाए, घर में मेहमान आ जाए, तो कहां जाते हैं हम? घर। चाहिए हमें परम धाम। डेडिकेशन ऑफ, लेवल ऑफ डेडिकेशन कितना है हमारा? ऑनेस्टी कितनी है हमारी राज्य के साथ? कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिनंग कहां है? कभी तो ऐसी बात आए कि हां, राज्य और माया में से कितना ही नुकसान होता, माया का हमने राज्य को चुना। रिश्ता टूटता है तो टूटे, कोई छूटता है तो छूटते, नुकसान होता है तो हो जाए, जहाज डूबता है तो डूब जाए, लेकिन राज्य चाहिए। अब मैं समझ गई हूं धनी, बाकी सारे रिश्ते बेमानी है। बेमानी नहीं है? नहीं है। अब भी लाइट हुई बंद, अभी तन ये छूटा, ये जितनी मेहनत आपने करी सब बेकार, सब पर पानी फेरे। नहीं फिर जाएगा। पिछले जन्म वाले आ रहे हैं। कोई आया, आपने बहुत किया था पिछले जन्म में, मुझे याद है, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं, खड़ा हूं, बताइए क्या करना है? कोई आता है? पतला अगले क्षण का पता है? हमारे दिल्ली में वो नाचते नाचते दूल्हा शादी का वो वरमाला पहना रहा था और शरीर छूट गया, हार्ट अटैक। पता लगता है अगली श्वास आएगी नहीं आएगी, कोई गारंटी लेगा? फिर सब बेकार मेहनत। और कितनी बार, कितने चक्कर लगाने हैं बार बार। 400 साल में इतने धक्के खा लिए, अभी कम है क्या? अगर किसी एक जन्म में डेडिकेशन के साथ वाणी मंथन चितवनी कर कर रहनी कर कर पाना है, तो वो यही जन्म क्यों ना हो? नहीं। राज्य हमारे लाभ की बात कर रहे हैं कि हानि की? लाभ है। हानि किस में है? बार बार जन्म लेना, बार बार इस माया के दुख उठाना। यहां क्या है? चारों तरफ दुखी तो है। इस नजरों से जो दिखता है चारों तरफ नरक ही नरक है, क्षणिक है, हर चीज क्षणिक है, मिटने वाली है। हम कौन है? आनंद अंग है। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साहब। हम इश्क प्रेम आनंद में रहने वाली ब्रह्मात्मा, अक्षर भगवान की अर्धांगिनी थी महालक्ष्मी जी, उनकी लीला है ये माया की, हमें नहीं अच्छी लगती, हमारा टेस्ट ही नहीं है। दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। हम प्रेम में, इश्क में, आनंद में, उस ऐश्वर्य में रहने की आदत है हमें।
करना क्या है उसके लिए? धनी श्री देवचंद्र जी की तरह चाहत करनी है। फिर उसके बाद श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर सागर श्रृंगार परिक्रमा का अवतरण होता है पन्ना दरबार में। उसके बाद इतने परमहंस आए जिनके हृदय में बैठकर, नहीं कहते अभी वर्णन पूरा नहीं हुआ, और वर्णन किया। ज्वारदास महाराज जी, लालदास महाराज जी के अंदर बैठकर, युगलदास महाराज जी और भी परमहंसों ने अपनी अपनी जो वृत्त में है इसका वर्णन किया परम धाम का। उन वर्णन के अनुसार, उनके व्याख्या के अनुसार पहले नक्शे बने ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर ये कलर्ड वर्जन हमारे सामने आया। ये सौभाग्य हमारा कि इसके दर्शन भी हो रहे हैं हमें, लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत लगी है। हम इन 4-5 दिनों में जो चर्चनी करेंगे, इसमें निचोड़ होगा सागर ग्रंथ का, श्रृंगार ग्रंथ का और परिक्रमा ग्रंथ का। सागर ग्रंथ के अंदर क्या वर्णन आया है? क्या वर्णन आया है? श्री राज जी का श्रृंगार आया है। कौन से सागर में आया है? कौन से सागर में श्री राज जी का श्रृंगार का वर्णन आया है? कौन से में? नूर में, नीर में। चौथा सागर श्रृंगार का कौन से सागर में? चौथे में, जिसमें श्री राज जी का श्रृंगार कितनी बार वर्णित है? 3 बार। श्यामा जी का 2 बार। सखियों का मूल मिलावे का वर्णन है। मूल मिलावे का वर्णन कहां पर है सागर ग्रंथ में? पहला सागर नूर का। फिर उसके बाद श्रृंगार ग्रंथ के अंदर और डिटेल में सिर्फ श्री राज जी के नख से सिख तक का वर्णन आया, और परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम 25 पक्षों का वर्णन आया। सरकार साहब कहते थे अब ये आखिरत का समय चल रहा है, और इस समय सिर्फ समय है सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, सिंधी और खिलवत का। ये हमने लाभ लेना है। और वैसे तो मुझे जो पीयूष जी का आदेश है वो कि कोई रंग महल के अलावा कोई और पक्ष लीजिए, और हम उनका आदेश का पालन करे बिना रह नहीं सकते। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि हम रंग महल लेंगे कि हौज कौसर या पूर्व दिशा लेंगे। जितना आप मुझे उत्तर देंगे उसके अनुसार मुझे पता लगेगा कि रंग महल कराने की ज़रूरत है या हम किसी और पक्ष में भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम रंग महल करेंगे तो अष्टपहर भी कर लेंगे। उसमें सुबह से लेकर रात तक मैं क्या करती हूं अपने धनी के साथ, अपने पति के साथ, नहीं दिल करता जानने का? जिस पल रूह को पता लगता है ये तो झूठ है, ये तन झूठ, ये परिवार झूठ, ये दिखने वाला सब कुछ झूठ, तो फिर उसी पल से उसका दिल करता है मेरा फिर सत्य क्या है। जिस पल लड़की का रिश्ता तय होता है, अभी शादी भी नहीं हुई, उस पल से अपने घर के लिए डिसइंटरेस्टेड हो जाती है और अपने ससुराल वाले घर के लिए इंटरेस्टेड होती है। वो मेरा रूम कैसा है, उसकी वॉल्स का कलर कैसा है, ये नहीं ये करवाऊंगी, उसमें सब कुछ जानना है उसे। ये हमारा घर है, तो मेरा घर कैसा है, मेरा खाविंद कैसा है, नहीं दिल करता? नहीं दिल करता? जो सब कुछ है मेरे, उनका मुझे चेहरा याद नहीं। जो सब कुछ है मेरे, केवल मूल मिलावा सत्य है सुंदर साथ जी, केवल युगल स्वरूप सत्य है, केवल सखियों का स्नेह प्रेम सत्य है, बाकी सब झूठ है, धोखा है, भ्रम है। ये मूल मंत्र है। जीवन में कभी भी दुख हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, एंजाइटी हो, रात को सोते हुए नींद ना आती हो, अगर सोना भी है, अगर नींद वैसे भी आ रही हो तो उससे पहले एक बार बोलकर देखिए ये बात, बहुत आनंद होगा, मन एकदम शांत होगा, स्थिरता आएगी। युगल स्वरूप सत्य, खुद को बोलिए अंदर, चाहे बिना होठों को हिलाए। युगल स्वरूप सत्य है, मूल मिलावा सत्य है, सखियों का स्नेह प्रेम सत्य है, 25 पक्ष सत्य है, मूल मिलावे में बैठक सत्य है, केवल यही सत्य है, बाकी सब झूठ है, धोखा है, भ्रम है। खत्म।
खेल खत्म, टेंशन खत्म। कितना ही समस्या का बड़ा पहाड़ों खत्म। जिस पल आप इसे बोलते हैं और बिलीव करना शुरू कर देते हैं। इंपॉर्टेंट इज बिलीफ, क्योंकि अभी कह रहे हैं मूल मिलावे में बैठे, अभी कह रहे हैं केवल तुम दुल्हा मैं दुल्हन। दुल्हन ऐसी होती है क्या? इस दुनिया का सबसे सुंदर नाम है दुल्हन। जब मेरी शादी हुई तो मेरी काम वाली ने मेरी वाइफ को सबसे पहले जब बोला ना नई दुल्हन, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा मुझे भी बोलो। हाय मैं भी तो हूं, इसी को क्यों बोलते हो? इससे सुंदर नाम नहीं, लेकिन उस जैसा आचरण है हमारा। कभी देखा है नई दुल्हन को आपने? कितनी सिंसियर होती है वो अपने पति को लेके, क्योंकि पूरे ससुराल में उसी को जानती होती है, उसी से फोन पे बात हुई होती है, हर चीज के लिए उसी को पकड़ेगी, उसी को बुलाएगी। और उसको छींक भी आ जाए, खांसी भी आ जाए, पानी लाना, ये करना, कितनी सिंसियरिटी है। अभी माता पिता भी बीमार है तो कहते नहीं वो पति भी वो बीमार है, मैं नहीं आ सकती मम्मी, वे बीमार है। कितनी लेवल ऑफ सिंसियरिटी होती है दुल्हन की। हमारी कितनी कैजुअल अप्रोच है। ये दुल्हन का भाव होता है क्या? एक रात राज्य के लिए रोए नहीं। कहां हो? जो माशूक सेज न आइया तो निर्फल गई। कितनी रात खराब करनी है। और कौन सा सुख है जो इससे बढ़कर है? स्वयं अक्षरातीत, सकल गुण निधान, सुंदर स्वरूप, सुंदर प्रेम, सुंदर उसको उससे बढ़कर क्या है जो आपको मिल रहा है? तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और ना जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं सब अंगो। कभी इस चौपाई को जी के तो देखिए। ये दर्द जिस भी ब्रह्मात्मा के हृदय में होगा उसे ये चर्च नहीं समझ में आएगी। मेरे पास समय कितना है, थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए। कितने बजे तक बैठक समाप्त करनी है? 9 बज रहे हैं। यह समय हो गया? 9:30 तक है? ठीक है। मैं क्षमा चाहता हूं, चर्च नहीं करनी है, लेकिन यह मंगलाचरण है। हृदय सखत होगा ना तो बीजारोपण जो नहीं हो पाएगा। तो एक बार तो इसका महत्व समझना जरूरी है। आपके दिल में दर्द होगा ना तो मैं बोलता जाऊंगा, आपको अनुभव में आता जाएगा। लेकिन अगर हृदय में सिंसियरिटी नहीं है, धनी के इस रिलेशन को लेके, राज्य और हमारे बीच को लेके, रिलेशन को लेके, अपने घर को लेके, तो ये सब ऊपर से जाएगा। क्योंकि सागर, श्रृंगार और परिक्रमा केवल सुनने, पढ़ने और पढ़ाने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। ये एक मात्र ऐसे ग्रंथ है जिसको केवल अनुभव करने में ही लाभ है। इसके रट्टे मारने में कुछ नहीं होगा। इसको अनुभव में आने चाहिए। और जिन मोमिनों ने पन्ना दरबार में इसका अनुभव किया, उनकी रहनी देखिए पहले आप, उनकी कुर्बानी देखिए, लेवल ऑफ डेडिकेशन है, ये और कुछ भी नहीं है। ये प्रेम की परिकाष्ठा है इन मोमिनों की, जो कहते हैं हम भीख मांग के तो खा लेंगे लेकिन रहना धनी आपके साथ है श्री जी। अपने घरों को, अपने महलों को छोड़ के पेड़ों के नीचे वास कर लेंगे, सांप बिच्छुओं में अपने बच्चों को सुला देंगे, लेकिन रहना आपके साथ है। जंगल जंगल घूम रहे हैं तो क्या पक्के मकान बनाते थे हर जगह जाके? कैसे टेंट लगा दिया, कैसी पंडाल लगा दिया होगा, कैसे भी व्यवस्था में रुक जाते होंगे। प्रेम की परिकाष्ठा है। और हमें क्या चाहिए? केवल सुविधा, सुविधा और सुविधा। हमारा रोना केवल सुविधा के लिए, तो कैसे प्राप्त होगा वो सुख जो उन ब्रह्म मुनियों को मिला? मिल पाएगा? उनके साथ खड़े हो सकते हैं हम? नहीं हो पाएंगे। कुछ लेवल ऑफ सिंसियरिटी होना चाहिए, कुछ डेडिकेशन होना चाहिए, कुछ तो कुर्बानी का भाव होना चाहिए। हम चाहते हैं घर गृहस्थी बढ़िया से चले, सब कुछ बढ़िया से हो, बुढ़ापे के लिए मेरे पास बैंक अकाउंट हो, सब कुछ हो। अब चाहिए राज्य। दुनिया अपनी दुनियाई से पाना चाहे दो,
दोनों पाना चाहते हैं, नहीं होगा। हृदय एक है, इसमें या तो धनी का प्रेम होगा या माया से प्रेम होगा, या तो धनी की मनोकामना होगी या माया की, या तो दुख रहेगा तो संसार का, या विरह होगा तो धनी का। दोनों में से एक ही चीज रह सकती है। अब हमारे दिल में क्या रहना, ये हमने डिसाइड करना है। हम में से कितनों को माया का दुख अच्छा लगता, दिल में वो रहना चाहिए, चाहते हैं? चाहिए किसी को? इसमें कुछ नहीं मिलना, रोते रहिए, कितना ही रोते रहिए। और इसकी जगह किसको विरह का सुख चाहिए? किसी को भी नहीं। जिस जिसको चाहिए वो जयकारे में सहयोग दे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चाहिए सबको। एता सुख तेरे बिरहा में। वहां क्या चल रहा है सब? वहां क्यों देख रहे हैं? मंच तो यहां चल रहा है जी। ठीक है, कोई बात। 10 मिनट है मेरे पास सुंदर साथ जी, लेकिन क्या है, ये बात बहुत जरूरी है। हम अभी 4 दिन है हमारे पास। आज क्या तारीख है? 11 है ना, 12, 13, 14, 3 दिन है। इस 3 दिन में हम सुख लेंगे परमधाम का, लेकिन इस डेडिकेशन के साथ, इस दर्द के साथ समझिए कि मेरा घर है। मुझे जानना है, मुझे जानना नहीं, मुझे अनुभव करना है। चलिए थोड़ा सा मैं आपसे प्रश्नोत्तरी करता हूं, जिससे मुझे पता लगेगा कि हमारा आत्मिक स्तर कितनी हमें समझ है। अभी रंग महल परम धाम की कौन सी दिशा में आया? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? इधर से भाइयों में कोई बताएगा? कहां है? मध्य में। कहां है? मिडल में। पूरे परमधाम के मध्य में आया है रंग महल। दिशाएं यहीं से निर्धारित होती। रंग महल को खास महल कहा गया है, क्योंकि हम सारा समय यहीं बिताते, यहीं से कहीं घूमने जाते हैं और लौटकर यहीं आते। कृष्ण पक्ष में कितनी देर के लिए बाहर जाते हैं? कितनी देर के लिए? मतलब 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर। कृष्ण पक्ष में कितनी देर के लिए जाते हैं? 1 पहर। 1 पहर में कितना घंटे होते हैं? 3 घंटे। 3 घंटे 1 पहर। भाइयों में बताएंगे कितने से कितने बजे तक? कृष्ण पक्ष में हम रंग महल से बाहर कितनी देर के, कितने से कितने बजे तक जाते हैं? 3 बजे जाते हैं और लौटते कितने बजे हैं? शुक्ल पक्ष में बहनों में बताएंगे कितनी देर के लिए जाते हैं? 2 घंटे के लिए। दोपहर के लिए कितने से कितने बजे तक? 3 से रात्रि के 9 बजे तक। भोजन लीला और नृत्य की लीला बाहर वनों में। और पूर्णमासी वाले दिन कितनी देर बाहर रहते हैं? कह रहे 15 दिन। पूर्णमासी 15 दिन चलती है। सब परमधाम पहुंच गए चंद्रमा। रात्रि के 12 बजे तक। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य 12 बजे तक। क्यों? अपने घर की छत पर हैं, अपनी 10वीं आकाशी में 12 बजे तक नृत्य का आनंद, संगीत का आनंद, धनी के मुखारबिंद के स्वरूप के उसके पीने का आनंद 12 बजे तक। उसके बाद आए, कहां पर जाते हैं फिर? उसके बाद रंग पर वाली पिया जी को। कौन सी भूमि में है? छठी भूमि में। छठी में क्या है फिर? सिर्फ सुखपाल है, तख्तरवा है। कितने जने बैठ सकते हैं तख्तरवा में? और सुखपाल में 2 ही बैठ सकते हैं। थोड़ा एडजस्ट कर ले तो। खसको थोड़ा। अभी बहुत जगह है। ये वो सखी है जो राज्य के सुखपाल में बैठ, धनी मैं चरणों में बैठ लूंगी, जाऊंगी आपके सुखपाल में। और अपने जोड़े वाली को भी बैठा लेती होगी। इसके बिना तो मैं बैठूंगी नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो रावण का जो वो था ना पुष्पक विमान,
उसमें कहते थे वो इतना भी विशाल हो जाता था कि पूरी भगवान राम की सेना भी आ गई और 2 जने भी बैठ सकते। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि तख्तरवा और सुखपाल, अलग अलग वर्णन आया है, लेकिन सुखपाल में भी इच्छा अनुसार 12,000 बैठ सकती है। चेतन है। सरकार कहते थे चाहो तो एक मंदिर में सारी 12,000 ही समा जाती, दीवारें पीछे हो जाती। तो छठी भूमि में तख्तरवा भी है। तख्तरवा कहां खड़ा है भाइयों में, कोई बताएगा? आप ही सबको पास करा लो। तख्तरवा कहां खड़ा है? तख्तरवा कहां पर है बहनों में? 28 स्तंभ के चौक। बहुत अच्छे। अगर रंग महल मध्य में आया है तो ये कौन सी दिशा है? कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में रंग महल से लगते हुए क्या आया है? चांदनी चौक। 2 वृक्ष आए हैं, उसमें से भाइयों में कोई बताएगा कौन कौन से? लाल और हरा। 7 वन के नाम कौन बताएगा भाइयों में आपके अलावा? 7 वनों के नाम कौन बताएगा? कुछ लोग पता कर हाँ पास हो गए। बहुत अच्छे। जो कर रहे थे वे मेरे साथ बोले तो सभी को याद हो जाएगा। सभी बोलेंगे मेरे साथ, प्रार्थना है सभी बोलेंगे, कोई संकोच नहीं करेगा। बचपन में बोला था 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपके स्कूल में चलता था, हमारे तो चलता था। तो आज तक याद है, बोलेंगे तो याद हो जाएगा, इसीलिए केवल कष्ट दे रहा हूं। केल, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। ये 7 वन आए हैं। फिर इसके आगे 7 घाट आए हैं। श्री जमुना जी आई है। बहनों में बताएंगे जमुना जी कहां से प्रकट हुई है? पुखराज पहाड़ से। भाइयों में बताएंगे पुखराज पहाड़ में कहां से प्रकट हुई है जमुना जी आपके अलावा? कहां से प्रकट हुई है पुखराज पहाड़ में से? पीयूष जी नहीं हो पाएगा भाई। मूल कुंड। पीयूष जी कह रहे मैं ही बता देता हूं। आगे करा दो, कह रहे रंगमहल कई बार हो चुका है। चलिए, मूल कुंड पुखराज पहाड़ में भी मूल कुंड से श्री जमुना जी प्रकट होती हैं। रंग महल के आगे से, हमारे घर के आगे से होकर निकलती है और हौज कौसर में समा जाती है। जमुना जी के इस तरफ क्या है सुंदर साथ जी? पुनः 7 वन आए और ये क्या आया है? अक्षरधाम। राज जी ने कई बार हमें दिखाया, वो देखो अक्षरधाम, लेकिन हमने कभी देखा? धनी की उंगलियों में, उनके नाखूनों में, उनके हस्तकमल की रेखाओं में ही खो जाते थे। कहां बैठकर दिखाते थे राज जी? 9वीं भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाइयों में बताएंगे 9वीं भूमि को आपके अलावा? दूरदर्शिका। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन उद्देश्य केवल है कि सबका पता लग जाए मुझे कि कितना लेवल ऑफ नॉलेज है 9वीं भूमि में। ठीक है, ये हो गई पूर्व दिशा। तो ये कौन सी दिशा है सुंदर साथ जी? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा में भाइयों में बताएगा क्या क्या आया है? आप मेरे पास आके बैठ जाओ। एक वॉलंटियर चाहिए जो इनको साथ जी। आपके अलावा भाइयों में बताएंगे रंग महल की पश्चिम दिशा में क्या क्या आया है। इसीलिए मैं आपको चुप करा रहा हूं। देखा क्या क्या है? फूलबाग, अन्नबाग, फूलबाग के बाद नूरबाग, फिर अन्नवन, दूबदुलीचा, पश्चिम की चौगान। बहुत अच्छे। रंग महल से लगता हुआ फूलबाग, फूलबाग के ठीक नीचे नूरबाग। जैसे ये मान लीजिए फूलबाग है, भूमभर ऊंचा, ठीक है, ये थंबों पे स्थित है, और नीचे
नूरबाग। उसे नूरबाग क्यों कहते हैं? क्योंकि नूर के थंब आए हैं। उसके प्रकाश में और भी सुंदर लगते हैं बागीचे, अलग अलग रंगों के थंब, अलग अलग रंगों के प्रकाश फैलाते हुए। फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन। अन्नबन में कौन सा जुथ जाता है प्रातः के समय में? भाइयों में बताएगा आपके अलावा कौन सा जुथ जाता है अन्नबन में सुबह? भाई बहनों में लाडबाई का जुथ, बहुत ही अच्छा। हरखबाई जी का जुथ। साग तरकारी लेने तो हरखबाई जी का जुथ जाता है ना। लाडबाई जी को तो हैंडओवर होगा। कौन से मंदिर में रखते हैं? हरखबाई जी का जुथ कौन से मंदिर में जाकर रखता है साग तरकारी? श्वेत में। शाम में तो पकाने की लीला होगी। ठीक है, तो अन्नबन, दूब दुलीचा, फिर ये पश्चिम की चौगान। पश्चिम की चौगान में क्या रामत होती है? कोई संक्षिप्त में बता सकता है बहनों में? अब बहनों में भी आप ही बोलोगे। एक ही सुंदर साथ है जिसने अंगना भाव लिया है, उनकी गलती नहीं है। क्या लीला होती है पश्चिम की चौगान में? पशु पक्षियों पर सवारी होकर हम आपस में प्रतिस्पर्धा करते, पशु पक्षियों पर बैठते और भागते हैं। अभी मैं बैठक खत्म करता हूं, नहीं तो मुझे दिल्ली की फ्लाइट करा देंगे कल की। कह रहे आप भी भागिए। लेट हो रहे हैं ना, ठीक है। 1 घंटा दीजिए मुझे कल रात्रि को ना चर्चनी के लिए। सुंदर सा समय से पधारे। आधा घंटा में मंगलाचरण करके थोड़े माया ना हृदय सखत कर दिए। हमारे दिलों में केवल दुख माया के हैं, तो थोड़ा दर्द आए पहले राज्य की वाणी सुनकर, राज्य की बात सुनकर, परम धाम का राज्य का, फिर मुझे राज्य की बात परोसने में अच्छा लगता है। गृहिणी को भी जब बच्चों को भूख लगी हो ना, घर में खाना बना के खिलाने में अच्छा लगता है। नहीं, हम लोग इतनी मेहनत करके दिल्ली से यहाँ आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ जो हमारा ये समय सार्थक हो। हम इन 4-5 दिनों के बाद कुछ दिल में दर्द हो, किसी की आंखों में तो आंसू हो कि राज्य मुझे भी देखना मेरा घर, बस अब और नहीं। मेरे जीवन में कष्ट आता, मैं कभी नहीं कहता कष्ट दूर करो, मैं हमेशा कहता हूं मुझे बस अब और नहीं देखना अमित को, मुझे अब नाटक नहीं देखना, मुझे अब आपको देखना है, खत्म खेल। क्योंकि कितने कष्टों का निवारण मांगूंगा, एक ठीक होगा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा, चौथा हो जाएगा। लेकिन अगर जाग गई आत्म तो खत्म सारे कष्ट। तो ये दर्द हो, वो आंसू हो हमारे दिल में कि धनी आज जो नक्शा दिखाया ना, मुझे आत्मिक रूप में देखना है, मुझे वहां खड़े होकर अनुभव करना है। मैं खड़ी हूं चांदनी चौक की रेती में और मुझे वो नरम रेत मेरे पांव में महसूस होनी चाहिए, उसकी किरणें मुझे महसूस होनी चाहिए। लाल हरे वृक्ष की छांव में एक बार तो धनी आपके साथ बैठूं। ये दर्द लीजिए। आज रात को सोने से पहले राज्य के चरणों की सेवा कीजिएगा। रंग परवाली में जाकर श्री जी कहते थे, अभी तक सुनिए आपने, अष्टपहर में इस बार आया ना, अष्टपहर में श्री जी पौड़ने से पहले क्या कहते थे? सूरता लेके चलो रंग परवाली में को धाम में की ठौर, कुछ और मत याद लाओ इस समय, और कोई भी टाइम, कुछ और किसी को याद करने का टाइम नहीं है। और रातें ना खराब कीजिए, तो अपने घर जाइए, रात्रि में धनी से अर्जी कीजिए, रंग परवाली में चरणों में उनकी सेवा कीजिएगा। हाँ, और चरणों की सेवा करते हुए राज्य को कहना, धनी ये सुख मुझे चाहिए, मुझे परम धाम की सुगंधी शीतल हवा अनुभव होनी चाहिए, घर अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ कल रात्रि में चर्चनी में मिलेंगे और प्रातः के मंच पे हम जानेंगे कि अगर आत्म जागृति आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है, तो वो होगी कैसे। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ ने